अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। हमारे इलाके में एक दुकान बहुत पुरानी और कदीम थी जो कि सालों से बंद पड़ी थी। फिर मेरे एक दोस्त ने वो दुकान खरीद ली। मेरे दोस्त ने उस दुकान में रोटियों का तंदूर खोला। इस दुकान की ये खासियत थी कि दुकान शुरू में तो बहुत अच्छा चलती थी, फिर एकदम से काम बहुत स्लो हो जाता था। मेरे इस दोस्त ने वो दुकान अचानक छोड़ दी। उसका कहना था कि मैं बहुत परेशान हो गया था। इतना ज़्यादा काम चलने के बावजूद पैसे नज़र नहीं आते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई पैसे निकालता है, और सुबह जब मैं ये दुकान खोलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे रात भर यहाँ कोई होता है। मैंने इसकी बात नहीं मानी और उसके बाद वो दुकान और काफ़ी लोगों ने खोली, पर 2 या 3 महीने बाद हर कोई वो दुकान खाली कर देता और यही कहता कि उस दुकान में से पैसे गायब हो जाते हैं। और रात में दुकान बंद होने के बाद सुबह ऐसा लगता है जैसे रात से लेकर सुबह तक पूरी फैमिली रहती है। दुकान का हुलिया बिगड़ा होता है, सब चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। हम 4 भाई हैं और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। मेरे एक भाई जो कि शेफ़ हैं और बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर काम करते हैं। उन्होंने एक दिन मुझे कहा, यार आसिफ, वो शहर वाला पकवान सेंटर बहुत दूर पड़ता है। जो अपने यहाँ दुकान है वो हम लोग खरीद लेते हैं, घर के नज़दीक हो जाएगी। मैंने भाई को साफ मना कर दिया, नहीं ये दुकान ठीक नहीं। बहुत मना किया लेकिन भाई इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते थे। मेरे बहुत मना करने के बावजूद भाई नहीं माने और वो दुकान हमने रेंट पर ले ली। हमारा बहुत अच्छा काम चला। काउंटर पर मैं खुद बैठता था और भाई खाना बनाते थे। हमने 3 लड़के और रखे। हम वहाँ शादी ब्याह, अकीका और तकरीबात का खाना बनाते और हलीम और बिरयानी भी बेचते थे। बहुत अच्छा काम चल रहा था। हम लोग बहुत खुश थे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन जब घर जाकर हिसाब किताब लगाते तो पैसे बहुत कम होते। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, लेकिन बाहर लोग देखते कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। ऐसी हालत हो जाती थी, कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार। 3-4 महीने तक यही चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़के ने काम छोड़ दिया और भाग गया। उसको देखकर दूसरा लड़का भी भाग गया। अब बस मैं और भाई रह गए थे। दुकान पर 1 हफ्ते बाद मैं उस लड़के के घर गया जो हमारी दुकान पर काम करता था। इसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। बहुत इसरार के बाद इसके माँ बाप ने उसे कहा कि मिल लो, तो वो मिलने को राजी हो गया। मैंने उससे पूछा कि अचानक क्या हुआ था कि तुमने ये जॉब छोड़ दी। तो उसने कहा, आसिफ भाई, उस दिन मैं रात को पकवान सेंटर पर पानी भरने गया था। हमारे इलाके में अक्सर पानी लेट आता है। रात के 2 बजे के बाद इसने बताया, मैं पानी भरने गया, सारी दुकानें बंद थी। मेरे हाथ में एक मोबाइल था। मैंने पकवान सेंटर खोला और आधा शटर गिरा दिया। पानी की मशीन खोली और हैंड फ्री लगाए और लेट गया और मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा एक लंबा सा खौफनाक शक्ल और 2 छोटे बच्चे, वो भी खौफनाक थे, और एक औरत नुमा चुड़ैल मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और मेरा गला पकड़ लिया। इस जिन्नात जैसे आदमी ने मुझे बहुत मारा। मैं बहुत चीखा पर मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। इसने मुझे कहा, अगर अपनी नस्लें बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये बात अपने मालिक को भी बोल देना। और उसने मुझे बहुत मारा। और उस दुकान में मेरा होन है, ये मेरी दुकान है। जिसने मुझे मार कर इस दुकान पर कब्जा किया था, इसे तो मैंने मार दिया है। इसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया है। यह दुकान मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली, मैं खड़ा हुआ और वहाँ से भाग गया। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने भाई को ये सारी बात बताई। भाई ने कहा, इस दुकान पर बहुत सारा पैसा लगा है और इस पर सामान भी भरा पड़ा है, एकदम कैसे छोड़ दें, इसका इलाज करवाएंगे। फिर भाई के एक दोस्त जो कि आलिम थे, एक रात मैं और आलिम साहब वहाँ रुके ये देखने के लिए कि क्या माजरा है। रात के 2 बजे दुकान में मैं और आलिम साहब थे। अचानक वही हुआ। जिन्नात जैसी खौफनाक शक्ल के 2 बच्चे, एक आदमी और एक चुड़ैल हाजिर हो गए। जैसे ही वो जिन और चुड़ैल हाजिर हुए, उन्होंने आलिम साहब पर हमला करने की कोशिश की, मगर आलिम साहब ने हाथ में जो तस्बीह थी और एक लीमू था, वो आलिम साहब मुसलसल कुछ पढ़ते रहे। इस जिन का हमला नाकाम जा रहा था।
میں یہ سارا منظر آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا میرے پاس زبان ہی نہیں ہے، اور عالم صاحب نے پتہ نہیں مجھے کیا پڑھا تھا کہ میں بالکل سن ہو گیا تھا۔ عالم صاحب نے کہا اس سے، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تم نے اس کو مار دیا، اور بے گناہ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اس جن نے کہا یہ میری دکان ہے، میں نے بہت محنت سے بنائی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا، یہ دکان جو بھی لے گا میں اس کو مار دوں گا۔ میں اب بالکل بے ہوش ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جن نے یہ کہا وہ چاروں عالم صاحب کے ساتھ چپک گئے، لیکن عالم صاحب پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ عالم صاحب کے سارے کپڑے خون میں بھر گئے تھے، یہاں تک کہ میری دکان بھی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ عالم صاحب نے جو ان کے ہاتھ میں لیمو تھا وہ کاٹا، اور ایک ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی بوتل تھی، اس میں لیمو ڈال کر ان پر ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ چاروں اس پانی کے گرتے ہی زمین پر بیٹھ گئے اور اٹھنے کی بہت کوشش کی پر اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ پھر عالم صاحب نے ایک کانچ کی بوتل نکالی اور بیگ سے ایک تعویذ اور ایک چھوٹی بک جس پر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا وہ زور زور سے پڑھنے لگے، اور وہ کانچ کی بوتل نیچے رکھ دی اور زور زور سے پڑھتے گئے۔ اچانک اس بوتل میں خود بخود خون جمع ہونا شروع ہو گیا اور وہ بوتل فل ہو گئی۔ عالم صاحب نے اسے بند کیا اور مجھے ہوش میں لا کر وہاں سے چلے گئے۔ 4 دن بعد جب ہم نے دکان کی صفائی کی تو دکان میں ایک کونا تھا جو بہت پرانا تھا، اور اس میں ایک بڑا سا سوراخ تھا۔ اسے میں نے کھودا تو اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا یہ وہی پیسے ہوں گے جو لوگوں کے غائب ہوتے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے نکال کر عالم صاحب سے پوچھ کر اسے مسجد میں دے دیے۔ آج اللہ کا شکر ہے میری دکان بہت اچھی چل رہی ہے، اور اب اس دکان میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔